हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल को हिंदी में शुष्क मृदा कहते हैं। सॉइल के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट सॉइल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, सेकेंड पार्ट सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, नेचर एंड एलुवियल से रिलेटेड था, एंड थर्ड पार्ट रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल से रिलेटेड था। तीनों पार्ट के जो लिंक हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, वहाँ से अगर वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आने वाली वीडियोस को अच्छे से समझ पाओगे। और साथ के साथ इन वीडियोस को जो देख लेगा वो स्टेटमेंट के चाहे ऑप्शन के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो इसे डिस्क्रिप्शन में लिख पाएंगे या फिर डिस्क्राइब करके लिख पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ MCQ और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊं। अब देखते हैं लेटेराइट सॉइल कैसी होती है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन किस वजह से होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, और इस मिट्टी में कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। बेसिकली जो लेटेराइट सॉइल होती है, इस सॉइल का निर्माण हाई रेनफॉल वाली जगहों पे होता है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, और सेकेंड थिंग जहाँ पर ज़्यादा तापमान रहता है। उच्च ताप और उच्च वर्षण के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलो नोट्स की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो लेटेराइट सॉइल है वो डेवलप कहाँ होती है, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर वाले प्लेसेस पर। इस सॉइल का कलर रेड टू ब्राउन होता है, लाल से भूरे रंग तक, भूरा। ठीक है, चॉकलेटी कलर होता है ना, इस टाइप के कलर में इसका कंपोजिशन पाया जाता है। साथ के साथ ये मिलती कहाँ कहाँ पर है, देखो इस साइड मैप आ रहा होगा, उस मैप पर आप स्टेट को थोड़ा नजर बनाए रखना। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र है कहाँ का, उड़ीसा और असम का। ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर लेटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है। अब इन सॉइल का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, देखो इन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इंटेंस लीचिंग की वजह से। देखो लीचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, निशालन, निशालन। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी के सहारे जो सॉइल में इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो रिसकर जमीन में चला जाता है। इसी को हम लीचिंग कहते हैं। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन जो पाया जाता है सॉइल के अंदर वो पानी की सहायता से, वर्षा की सहायता से नीचे रिस जाता है, जिसकी वजह से इस सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर पर आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम की परत जम जाती है, जो कि मिट्टी को सलाइन बनाने में हेल्प करती है, या फिर उसका जो नेचर होता है उसे सलाइन कर देती है या लवणीय कर देती है। अब भाई मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि पानी कब रिसेगा, जब वो सैंडी सॉइल होगी। कैसी होगी, बलुई होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बलुई। और लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था कि जो क्लेई सॉइल होती है वो मॉइस्चर को रिटेन करती है, जो बली मिट्टी होती है वो पानी को रिसने में हेल्प करती है, पानी जल्दी जल्दी रिस जाता है। उसके साथ ही साथ उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी रिस जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसे ह्यूमस कहते हैं, उसकी कमी पाई जाएगी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी, फॉस्फेट की कमी पाई जाएगी और कैल्शियम की कमी पाई जाएगी। और जो लीचिंग की वजह से जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइम और सिलिका, वो लीच अवे हो जाता है। ठीक है, और लेटेराइट जो सॉइल है वो मोस्टली इनफर्टाइल होती है, वो उर्वरकता क्षमता उसकी बिल्कुल डाउन होती है, जिसकी वजह से इस मृदा को हम ईंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस सॉइल के अंदर अब कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाएंगी आपको, चाय, कॉफी, काजू और रबर। मतलब उर्वरक डाल के इसे खेती योग्य तो बनाया जाता है, लेकिन
इसमें यही क्रॉप अच्छे से उगाई जा सकती हैं, लेकिन ये मोस्टली इनफर्टाइल ही होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सॉइल, एरिड सॉइल की, शुष्क मृदा की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को हम हिंदी में शुष्क मृदा कहते हैं, और शुष्क मृदा के नाम से हमें पता चल रहा है कि शुष्क का मतलब सूखा या सूखी मृदा, सूखी मिट्टी। इसका जो रंग होता है वो रेड से लेके ब्राउन तक। अब भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सूखी मिट्टी पाई जाएगी? देखो इधर तो मैप दिख ही रहा है, बाकी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो 23.5 डिग्री की लाइन होती है ना, 23.5 डिग्री की लाइन बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर अधिकतर जितने भी लैंड एरिया हैं वहाँ पर रेगिस्तान ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से राजस्थान है। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, सूखी या फिर सूख गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोस्टली सॉइल होती है वो कैसी होती हैं, शुष्क मृदा होती हैं। तो हमने इसकी लोकेशन पता कर ली, कहाँ पे होता है ये, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है, ठंडी जलधारा। कौन सी? ठंडी जलधारा। जब मैं जलधाराओं की बात करूंगा ना, ओशियनिक करंट की, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलेगी कि कैसे डेजर्ट ठंडी जलधाराओं के सहारे बन जाते हैं। बाकी और भी कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो ठंडी जलधारा है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेजर्ट को बनाने के लिए। जो मोस्टली ये सॉइल होती हैं, ये कैसी होती हैं, सैंडी सॉइल होती हैं। कैसी? सैंडी, बलुई होती हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, सलाइन होता है। और ये यहाँ तक की नमकीन होती हैं कि इन्हें सुखा दिया जाए तो नमक तक बन जाता है। एक सांबर झील है राजस्थान में जहाँ पर नमक बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ की मिट्टी से। यहाँ इसकी जो सिचुएशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होंगी कि जहाँ शुष्क मृदा बनेगी? एक तो होगा ड्राई क्लाइमेट, कहना वाला क्या है, शुष्क जलवायु। क्या होगी? शुष्क जलवायु। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाला भी समझे, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो ये नोट्स है ही हैं। और अगर वो हिंदी मीडियम वाला भी नोट्स बनाना चाहे तो बहुत आसानी से बना सकता है, क्योंकि हर एक शब्द की यहाँ पर मैं हिंदी बताता जा रहा हूँ। हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। ठीक है, हाई एवोपरेशन, उच्च वाष्पीकरण। तो ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जहां उच्च ताप मिले, उच्च वाष्पीकरण मिले और शुष्क जलवायु मिले, तो वहां पर क्या चीज नहीं मिलेगी, ह्यूमस नहीं मिलेगा और मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये सॉइल क्या होती है, इनफर्टाइल होती हैं। मोस्टली क्या होती हैं, इनफर्टाइल। ये उर्वरकता इनके अंदर नहीं पाई जाती है। लेकिन एक चीज होती है कि जिसकी वजह से यहां पर मॉइस्चर मौजूद होता है और यहां पर कल्टीवेशन या कृषि की जाती है। उसका एक रीजन ये है कि लोअर हॉरिजन में, लोअर हॉरिजन का मतलब होता है निचला या निम्न संस्तर। ठीक है, हॉरिजन को संस्तर कहते हैं, हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ाई थी ना, उसमें देखना एक बार। ठीक है, तो लोअर हॉरिजन है, लोअर हॉरिजन ऑफ द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का, शुष्क मृदा का निम्न संस्तर किससे ऑक्यूपाई होता है, कंकड़ लेयर से। वहां पर क्या बिछे होते हैं, कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ की लेयर बिछी होती है। जैसे यहां मिट्टी है, मिट्टी के नीचे क्या है, एकदम कंकड़ है जो एकदम आपस में सटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ना नमी ठहर जाती है। और ये किस में हेल्प करती है, कल्टीवेशन के लिए हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट इन डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट होता है डाउनवर्ड में, जो कि कंकड़ बिछे हुए होते हैं। इसकी वजह से जो कंक्रीट लेयर होती है लोअर हॉरिजन में, ये क्या करती है, मॉइस्चर अटेन करती है, रिटेन करती है कल्टीवेशन के लिए। बट दीज सॉइल आर मोस्टली इनफर्टाइल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये ज्यादातर सॉइल कैसी होती हैं,
इनफर्टाइल होती हैं, इनमें उर्वरकता नहीं होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे किसकी कमी होती है, ह्यूमस की और ऑर्गेनिक मैटर की। दीज टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, और वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मेज, मिलेट एंड पल्सेस, मक्का, ज्वार और दलहन की फसलें यहाँ पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से एरिड सॉइल का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब जिसमें बची हुई जो 3 सॉइल हैं उनके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।